नमस्कार। आज हम महाभारत के एक ऐसे अध्याय की बात करेंगे। एक ऐसा अध्याय जहां धर्म की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा ली गई, वो भी स्वर्ग के ठीक दरवाजे पर। ये कहानी है युधिष्ठिर की और उनके एक ऐसे फैसले की जिसने, आप कह सकते हैं, धर्म के मायने ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए। तो ये सवाल उठता है कि आखिर सच्चा धर्म है क्या? क्या वो बस कुछ नियम कानूनों को मानने में है या फिर करुणा में, दया के भाव में? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है पांडवों की अंतिम यात्रा में, महाप्रस्थान में। एक ऐसी यात्रा जो हमें धर्म के असली चेहरे से मिलवाती है। सोचिए, हस्तिनापुर पर पूरे 36 साल धर्म से राज करने के बाद पांडवों ने सब कुछ त्याग दिया। राजपाट, महल, सब कुछ, सिर्फ मोक्ष की तलाश में। और यहीं से शुरू हुई उनकी आखिरी यात्रा, हिमालय की ओर, स्वर्ग की ओर। ये एक सफर था अंत की तरफ। तो इस महान सफर पर निकले पांचों पांडव भाई, उनके साथ द्रौपदी और एक कुत्ता, एक अनजान कुत्ता जो न जाने कहां से उनके साथ हो लिया था। वो बस चुपचाप बिना कुछ कहे उनके पीछे पीछे चलता रहा। ऐसा लग रहा था मानो वो हमेशा से इसी यात्रा का हिस्सा हो। लेकिन स्वर्ग का रास्ता वो कहाँ आसान होता है। एक एक करके सब गिरते चले गए। सबसे पहले द्रौपदी अर्जुन के लिए अपने पक्षपात की वजह से, फिर सहदेव अपने ज्ञान के अभिमान में, नकुल अपनी सुंदरता के घमंड में, महान योद्धा अर्जुन अपने युद्ध कौशल के अहंकार में, और आखिर में भीमसेन भी अपने पेटूपन की वजह से गिर पड़े। युधिष्ठिर ने मानो ये दिखाया कि हमारी जरा सी कमजोरियां भी हमें मंजिल से कितना दूर कर सकती हैं। अब सोचे, उस लंबी दुख भरी यात्रा के बाद आखिर में बचा कौन? सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर और वो वफादार कुत्ता। बस वो दोनों ही थे, अकेले एक दूसरे का सहारा बनते हुए आखिरकार स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच ही गए। और ठीक वहीं, स्वर्ग के उस दरवाजे पर उनकी असली परीक्षा, उनकी सबसे कठिन परीक्षा इंतजार कर रही थी। वो पल आ ही गया था जिसका सपना हर पुण्यात्मा देखती है। स्वयं देवराज इंद्र अपने दिव्य रथ में सवार होकर युधिष्ठिर का स्वागत करने आए। उन्होंने युधिष्ठिर के धर्म की खूब तारीफ की और उन्हें सशरीर, यानी इसी शरीर के साथ स्वर्ग में आने का वो सम्मान दिया जो किसी किसी को ही मिलता है। लेकिन एक शर्त थी। इंद्र ने कहा, राजन, आप स्वर्ग में आ सकते हैं, आपका स्वागत है, पर इस कुत्ते को यहीं बाहर छोड़ना होगा। स्वर्ग में कुत्तों के लिए कोई जगह नहीं है। और बस यही थी वो आखिरी परीक्षा। तो अब देखिए, धर्म संकट कैसा था। एक तरफ स्वर्ग का अंतहीन सुख और दूसरी तरफ एक सीधी सी शर्त, उस बेजुबान साथी को छोड़ दो जिसने पूरी यात्रा में साथ निभाया। युधिष्ठिर के सामने चुनाव बिल्कुल साफ था, पर बहुत बहुत गहरा। तो अब सवाल ये था कि धर्मराज युधिष्ठिर क्या करेंगे? उनका जवाब सच में धर्म की परिभाषा लिखने वाला था। युधिष्ठिर ने बड़े शांत पर मजबूत स्वर में कहा, मैं अपने एक वफादार साथी को त्यागने का पाप नहीं कर सकता। जिसने मेरा साथ एक पल के लिए नहीं छोड़ा, उसे मैं कैसे छोड़ दूं? मुझे ऐसा स्वर्ग चाहिए ही नहीं जहां मेरे भक्त के लिए, जहां करुणा के लिए कोई जगह ना हो। और उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, स्वर्ग के दरवाजे की तरफ अपनी पीठ कर ली। वो तैयार थे उस बेजुबान साथी के लिए, उस सबसे बड़े इनाम को छोड़ने के लिए जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था। और बस इसी पल कहानी में वो मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। असल में ये कोई शर्त थी ही नहीं, ये तो धर्म की सबसे आखिरी, सबसे गहरी परीक्षा थी। एक दिव्य रहस्य खुलने का वक्त आ गया था। जैसे ही युधिष्ठिर ने स्वर्ग से मुंह मोड़ा, एक चमत्कार हुआ। उनकी आंखों के ठीक सामने वो मामूली सा दिखने वाला कुत्ता अपना रूप बदलने लगा और अपने असली स्वरूप में आ गया। वो कुत्ता कोई और नहीं, स्वयं धर्मदेव थे, न्याय के देवता और युधिष्ठिर के पिता। वो अपने बेटे की आखिरी परीक्षा लेने आए थे, ये देखने के लिए कि क्या स्वर्ग का लालच उनके बेटे को करुणा और वफादारी के रास्ते से हटा सकता है। और युधिष्ठिर इस परीक्षा में पास हो गए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनका धर्म सिर्फ किताबों या नियमों में नहीं है, बल्कि उनकी आत्मा का हिस्सा है। और इसके बाद उन्होंने पूरे सम्मान के साथ स्वर्ग में प्रवेश किया। तो इस कहानी से हम सीखते क्या हैं? यही कि असली धर्म किसी पूजा पाठ या रस्मों में नहीं, बल्कि हर जीव के लिए करुणा में है,
वफादारी में है, और सबसे बड़ी बात सही और गलत के बीच चुनाव करने में है, खासकर तब जब दांव पर बहुत बड़ा इनाम लगा हो। और जाते जाते बस एक सवाल, हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे ही किसी स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े होते हैं। एक तरफ बड़ा फायदा होता है और दूसरी तरफ करुणा का एक छोटा सा काम। सवाल यह है कि जब हमारे सामने ऐसा चुनाव आता है तो हम क्या चुनते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।